रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा कि हिंदू को मार मार कर और घसीट घसीट कर मारा जाएगा और इतना में भी मन नहीं भरेगा तो टांग कर जला दिया जाएगा। अरे भैया ये हम नहीं कह रहे, सामने तो दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है। और अगर नहीं दिख रहा है तो समझ लो आपकी आंखों पर जातिवाद और राजनीति की पट्टी चढ़ चुका है। एक हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, पता नहीं इस मुद्दे पर कब कोई कदम उठाएंगे। आप सिर्फ अपने देश का ठेका ले रखे हैं क्या? मतलब जो इंडिया में हिंदू हैं सिर्फ वही हिंदू हैं क्या? इंडिया के बाहर रहने वाले हिंदू हिंदू नहीं है क्या? अगर आपको लगता है कि नहीं है तो छोड़ दीजिए ना, छोड़ दीजिए हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना। और अगर आपको लगता है कि वहाँ के हिंदू भी हिंदू हैं तो वहाँ की सरकार से बात करके जल्दी से जल्दी मामले को खत्म करवाइए और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को शांत करवाइए। एक हमारा देश है जहाँ एक पिता समान मुख्यमंत्री पर हिजाब खींचने के मामले का आरोप लगाकर उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाने तक की मांग कर दी गई। किसी को भी ये नहीं दिख रहा है कि उनकी उम्र कितनी है। कम से कम उनका उम्र का तो लिहाज कर लेते। बिना सोचे समझे पता नहीं क्या क्या इल्ज़ाम लगा दिया। जो बिहार में लड़कियों को घर से बाहर निकलने और समाज में खुलकर जीने की आज़ादी दिलाई, आज उसी को बदनाम किया जा रहा है। और पाकिस्तान जैसे देश के टुच्चे से गैंगस्टर जिसका नाम शहजाद भट्टी है, उसने माफ़ी मांगने और इस्तीफा देने तक की धमकी दे डाली। कुछ दिनों में माफ़ी मंगवा लो इससे, जो भी अदारे हैं, गवर्नमेंट है या कुछ भी है। बाद में फिर गिला नहीं करना, बाद में फिर चीखें नहीं मारनी है, बाद में फिर ना कहना कि शहजाद भट्टी है तो शहजाद भट्टी। और एक बांग्लादेश है जहाँ एक हिंदू युवक को मारकर उसे निर्वस्त्र कर पेड़ से लटकाकर सबके सामने जला दिया गया। यहाँ तक कि लोग उसका वीडियो बनाए और उसकी मौत का तमाशा देखते रहे, लेकिन कोई उसे बचाने नहीं आया। ना वहाँ की प्रशासन कुछ कर पाई और ना वहाँ के लोग। ये कहानी है 18 दिसंबर के रात की, जब बांग्लादेश की एक कपड़ा फैक्ट्री में ऐसा दिल दहला देने वाला वाकया हुआ जिसने पूरे दक्षिण एशिया को झकझोर कर रख दिया। 27 साल के हिंदू युवक दीपू चंद्र दास को सैकड़ों की भीड़ ने घसीट कर फैक्ट्री से बाहर निकाला, बेरहमी से पीटा और फिर जिंदा जला दिया। दीपू पर आरोप था कि उन्होंने पैगंबर मोहम्मद का अपमान किया है, लेकिन क्या वाकई ऐसा हुआ था? कौन था दीपू? और इस घटना के बाद बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं की हालत क्या है? दीपू कौन थे? मेमनसिंह जिले के रहने वाले दीपू चंद्र दास पायनियर निट बियर्स लिमिटेड नाम की फैक्ट्री में क्वालिटी सुपरवाइजर थे। कॉलेज से ग्रेजुएशन के बाद पिछले 2 साल से इसी फैक्ट्री में काम कर रहे थे। घर में बुजुर्ग पिता, पत्नी और 1.5 साल की एक नन्ही बेटी है जिनका आज सहारा चला गया। क्या हुआ 18 दिसंबर की शाम को? न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक शाम करीब 4 बजे दीपू अपने साथियों के साथ चाय की दुकान पर धर्म पर चर्चा कर रहे थे। कहा जा रहा है उन्होंने बस इतना कहा, हर धर्म में कुछ ना कुछ अंधविश्वास होते हैं। इसी सामान्य बात को कुछ लोगों ने पैगंबर का अपमान मान लिया। बात बढ़ती गई, झगड़ा हुआ और फिर फैक्ट्री मैनेजमेंट ने दीपू को जबरन इस्तीफा लिखवाया। इसके बाद जो हुआ अमानवीय था। जैसे ही बात फैली कि दीपू ने इस्लाम का अपमान किया है, फैक्ट्री के बाहर सैकड़ों की भीड़ जमा होने लगी। देर रात तक सैकड़ों लोग फैक्ट्री के गेट तोड़कर भीतर घुस गए। दीपू को बाहर घसीटा और पीट पीट कर मार डाला। लाठी, रॉड, पत्थर जो मिला उससे हमला किया गया। हत्या के बाद सबको निर्वस्त्र कर पेड़ से लटका दिया गया और किरासन छिड़क कर उसमें आग लगा दी गई। जब सोशल मीडिया पर वीडियो फैला तो पूरे देश में आक्रोश और भय का माहौल बन गया। क्या सच में दीपू ने इस निंदा की थी? बांग्लादेश की स्पेशल एजेंसी रैपिड एक्शन बटालियन ने जांच में साफ कहा है कि दीपू पर लगे इस निंदा के आरोपों की कोई पुष्टि नहीं हुई है। आरएबी के अधिकारी नईमुल हसन के मुताबिक हमारे पास ऐसा कोई सबूत नहीं है कि दीपू ने पैगंबर या इस्लाम के खिलाफ कुछ कहा। यह मामला अफवाहों के चलते हिंसा में बदल गया। दीपू के पिता ने भी कहा, मेरा बेटा किसी धर्म का अपमान नहीं कर सकता था। इस घटना में फैक्ट्री के फ्लोर इंचार्ज और क्वालिटी इंचार्ज समेत कई कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है। रैब अधिकारियों का कहना है कि मैनेजरों ने दीपू को पुलिस के हवाले करने के बजाय भीड़ के हवाले कर दिया। यही सबसे बड़ी सवाल है। अगर समय रहते पुलिस पहुंच जाती या फैक्ट्री प्रशासन जिम्मेदारी दिखाता तो शायद दीपू की जान बच सकती थी। बांग्लादेश में फिर भड़की हिंसा। दीपू की हत्या के बाद बांग्लादेश में हालात और बिगड़ गए। उसी दिन अवामी लीग से जुड़े नेता उस्मान हादी की मौत की खबर आई और कट्टरपंथी सड़कों पर उतर आए। देश भर में आगजनी, दंगे और तोड़फोड़ की घटनाएं होने लगी। प्रथम आलो और द डेली स्टार के दफ्तरों तक को निशाना बनाया गया। भारत विरोधी नारे लगे और ढाका में भारतीय उच्चायोग के बाहर प्रदर्शन हुआ। क्या कहती है तस्लीमा नसरीन? तस्लीमा नसरीन अपने सोशल मीडिया पर लिखती है, दीपू की कोई गलती नहीं थी। बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए नफरत बढ़ती जा रही है।
कट्टरपंथी किसी भी तरह हिंदुओं को मिटाना चाहते हैं। उनकी ये टिप्पणी बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की तेजी से बिगड़ती स्थिति पर गहरी चिंता जताती है। भारत ने क्या रुख अपनाया? 20 दिसंबर को भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा, भारत बांग्लादेश की स्थिति पर करीबी नज़र बनाए हुए है। हमने दीपू दास की बर्बर हत्या के दोषियों को सख्त सजा देने की मांग की है। भारत के पास अब 2 रास्ते बताए जा रहे हैं। पहला, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव बनाना। दूसरा, जरूरत पड़ने पर बांग्लादेशी हिंदुओं को शरण देना। भारत संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में यह मुद्दा उठा सकता है और बांग्लादेश सरकार से जवाब मांग सकता है। हालांकि ढाका में इस वक्त एंटी इंडिया सेंटिमेंट काफ़ी मजबूत है, जिससे कूटनीतिक हालात जटिल बने हुए हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं की हालत, एक वक्त था जब बांग्लादेश की आबादी में हिंदुओं की हिस्सेदारी 22.2% से ज़्यादा थी। आज यह 8% से भी कम रह गई है। हर दशक में अल्पसंख्यकों पर हमले, मंदिरों की तोड़फोड़ और सामूहिक पलायन की खबरें आती रही है। शेख हसीना के सत्ते से हटने के बाद कट्टरपंथी ताकतें और बेहिचक हो गई है। अंत में दीपू की हत्या सिर्फ एक इंसान ही नहीं, यह मानवता के खिलाफ अपराध है। सवाल ये नहीं कि दीपू ने क्या कहा, सवाल यह है कि क्या किसी भी देश में किसी इंसान को अपनी राय रखने की सज़ा मौत हो सकती है? बांग्लादेश के दीपू चंद्र दास की मौत दुनिया को फिर से ये याद दिला रही है कि असली खतरा धर्म नहीं, अंधभक्ति और कट्टरपंथ से है। तो ऐसे ही न्यूज़ देखने के लिए बने रहे हमारे चैनल एक्सपोर्ट 24+ के साथ। धन्यवाद।